पाक की फितरत, धोखा और नफरत। इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं देश का सवाल। आज की सबसे बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में तनाव, तेल के रास्ते पर ताला और इसी बीच पाकिस्तान का बड़ा दांव। होर्मुज पर घेरेबंदी के साय में जब समुद्री व्यापार हाँफ रहा है, तब पाकिस्तान ने बिना अमेरिका से इजाजत ईरान तक माल पहुंचाने के लिए जमीनी रास्ते खोल दिए। क्या यह सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स फैसला है या फिर अमेरिका की नाक के नीचे उसकी पॉलिसी को खुली चुनौती? ट्रंप की सख्त रणनीति के बावजूद क्या ईरान को अब नई लाइफलाइन मिल गई है? क्या पाकिस्तान यह कदम उठाकर खुद को एक नए टकराव में झोंक दिया है, या फिर यह वही पल है जब ग्लोबल पावर गेम की स्क्रिप्ट बदल रही है? एक तरफ सुपर पावर का दबाव, दूसरी ओर जमीनी रास्तों का खोला जाना और बीच में पाकिस्तान खेल पलटने की कोशिश में। क्या यह सिर्फ रास्ता है या अमेरिका की घेरेबंदी पर सीधा वार? क्या यह ट्रेड है या तीसरे बड़े टकराव की आहट? एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। पाकिस्तान ने 6 जमीनी रास्ते खोले हैं। इससे ईरान को फायदा होगा। आर्थिक स्थिति से, आर्थिक तौर पे ईरान को इसमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो रास्ते उनके बंद हैं वो तो यहाँ से पाकिस्तान के थ्रू खुल सकते हैं उनके लिए। लॉन्ग टर्म में, अगर इसको शॉर्ट टर्म में अभी देखें तो नहीं, तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जी हाँ, अगर ये रास्ते और लंबे खुले रहे तो इसमें ईरान को आर्थिक तौर पे काफ़ी फायदा हो सकता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब की रणनीति की स्ट्रेटेजी काफ़ी इनको भारी पड़ रही है, बैकफायर हो रही है इनके ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब फंस चुके हैं, पूरी तरीके से फंस चुके हैं। पाकिस्तान के द्वारा ईरान के लिए जो नए 6 रूट खोले गए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ईरान को काफ़ी ज़्यादा जो एक ब्लॉकेज होने से ईरान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहे थे, उसमें राहत जरूर मिलेगी। और कराची और गवादर पोर्ट से जिस प्रकार से नाकेबंदी हुई थी, उससे अगर रास्ता मिल जाता है तो ईरान मध्य एशिया तक जा सकता है और चीन आदि देशों को भी अपना एक्सपोर्ट भेज सकता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि जो जून लगभग लास्ट तक पाकिस्तान ने जो ईरान को ये छूट दी है, क्या ये अमेरिका की सहमति के बगैर दी है? और क्या अमेरिका इस सहमति के बाद पाकिस्तान के ऊपर कई नए तरह के प्रतिबंध या पाकिस्तान के ऊपर नए तरह का कोई एक्शन नहीं लेगा? ये भी एक बड़ा प्रश्न होगा। दर्शकों, आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, आप देश का सवाल भी सुन लीजिए। आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 1, क्या पाकिस्तान का यह कदम अमेरिका के प्रतिबंधों को एक ओपन चैलेंज है, खुली चुनौती माना जाएगा? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल से अगले घंटे लगातार। क्या जमीन के रास्ते खोलकर पाकिस्तान अब साइलेंट सपोर्टर हो गया है ईरान का? क्या वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, क्या यह फैसला पाकिस्तान को जंग के मैदान के और करीब लेकर आ रहा है? सवाल नंबर 4, जिसका सीधे ताल्लुक हमारे पैनल से होगा, क्या ग्वादर पोर्ट इस संकट में एक नया ग्लोबल ट्रेड हब बन सकता है? बहुत अहम सवाल है, इस पर चर्चा जरूर करेंगे। और सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या ईरान इस लैंड रूट के जरिए अमेरिकी घेरेबंदी को बेअसर कर पाएगा या कहानी कुछ और होने जा रही है? अगले 1 घंटे लगातार पूरा कंटेंट, सब कुछ आपके लिए लेकर आए दर्शकों। पूरी ABCD पाकिस्तान की इस नई हरकत की एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको कंटेंट से वाकिफ करा दें कि आखिर क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, पूरी खबर क्या है। शहबाज शरीफ की हिम्मत कैसे हुई पाकिस्तान को धोखा, अमेरिका को धोखा देने की? कैसे हिम्मत हुई? जो अमेरिका ईरान पर सैंक्शन लगाकर उस पर दबाव डाल रहा है, उसके लिए इतनी बड़ी राहत, इतनी बड़ी ऑक्सीजन पाकिस्तान कैसे दे सकता है? क्या ट्रंप साहब को इस बारे में जानकारी है? क्या ट्रंप से या अमेरिका से इसकी परमिशन मिली है? क्योंकि मुझे जो सूचना मिल रही है, मेरे हिसाब से जो मेरे इंटेल्स हैं, वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने 6 नए रास्ते खोलने के लिए ईरान के लिए परमिशन नहीं दी है। तो पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हुई? एक ग्राफिक्स के जरिए पूरा इंफॉर्मेशन से आपको वाकिफ कराएंगे। इन्फो नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, ईरान तक सामान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने नया रास्ता खोल दिया है। जी हां, आगे आगे देखिए। इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, कराची पोर्ट पर फंसे हैं करीब 3000 से ज्यादा ईरानी कंटेनर्स और उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, ईरान तक सामान पहुंचाने के लिए 6 स्पेशल जमीनी रास्ते पाकिस्तान ने खोले हैं जो पूरे पाकिस्तान से होकर गुजरते हैं। इन्फो नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन, पाकिस्तान ने ईरान को रास्ता देने के लिए अमेरिका से रजामंदी नहीं ली है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आई। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, चीन इस खेल का बैकस्टेज प्लेयर है जो CPEC के जरिए फायदा उठाना चाहता है और उसी का सारा खेल रचाया हुआ लगता भी है। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, जी हां, लैंड रूट के जरिए ईरान की घेरेबंदी को कमजोर करने की क्या यह पाकिस्तानी कोशिश है? इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। इन्फो नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, शहबाज का ट्रंप को कैसा धोखा है? खबर पूरी बता रहा हूं आपको। ईरान को रास्ता देना पाकिस्तान के लिए एक तरह से ईरान का साइलेंट सपोर्ट है। दर्शकों समझिएगा, ये जो हुआ है इसके बहुत सारे इम्कान हैं, इसके बहुत सारे इंपैक्ट आफ्टरमाथ आपको देखने और समझने के लिए मिलेंगे। ईरान के लिए जो 6 रास्ते पाकिस्तान ने खोले वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के किस किस खित्ते से, किस किस हिस्से से वो जाएंगे। देखिए, पहला जो रूट है वो ग्वादर से गब तक का है, ग्वादर पोर्ट से गब जो बॉर्डर एरिया है ईरान के लिए, वहां। दूसरा रूट आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। पहला कराची पोर्ट, फिर कासिम, फिर लियारी, फिर उमारा, फिर पसनी और आखिरी जो डेस्टिनेशन होगा वो गब्द होगा, वहां से बॉर्डर क्रॉस करके सामान ईरान तक पहुंचेगा। रूट नंबर 3 ऑन स्क्रीन, कराची,
और कासिम पोर्ट, फिर खुशदार, फिर दालबंदीन और ताप्तान का जो बॉर्डर इलाका है वहां से सामान ईरान तक पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान करेगा। रूट नंबर 4 जो आपको मैं समझाने जा रहा हूं, मैप पर भी आपको दिखाऊंगा ये रास्ते में, ग्वादर, तुर्बुत, फिर होशब, फिर पंजगूर, फिर खुजवार, फिर क्वेटा और आखिरी डेस्टिनेशन ताप्तान होगा जहां से ये सामान ईरान के अंदर दाखिल होगा। रूट नंबर 5 आपको बता दें, ग्वादर पोर्ट, लियारी, खुजदार, क्वेटा, खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वहां से ताप्तान से फिर ये माल आगे जाएगा। रूट नंबर 6 कराची पोर्ट, कासिम पोर्ट, ग्वादर और गब्द। अब समझिएगा ये जो 6 रास्ते पाकिस्तान ने ईरानी सामान को भेजने के लिए दिए हैं, ये बहुत मुश्किल पैदा करेगा इनके लिए। दर्शकों आगे बढ़ते हैं, जी हां आगे बढ़ते हैं, अगला कंटेंट आपको बताऊंगा तो आप और हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान का एक पूरा मैप, मुकम्मल मैप लेकर आए, नक्शा लेकर आए पूरा। दर्शकों वहां पर आपको समझाने की कोशिश मैं करूंगा कि पाकिस्तान के किस किस खित्ते, किस किस इलाके से ये पूरा माल जाने वाला है। और सोचिए कि पैसा कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए पाकिस्तान किस हद तक गिर सकता है, ये आपको हम अभी तक समझा और बता रहे हैं। जी हां, तस्वीरों के जरिए सबसे पहले आपको वो मैप दिखाते हैं। सबसे पहले उस मैप को देखिए, पाकिस्तान का ट्रांजिट मैप, यहां से जाएगा ईरानी सामान। देखिए ये है लियारी, ये पोर्ट कासिम है, समंदर के किनारे का इलाका, पोर्ट कासिम, लियारी, कराची, वहां से पंजगूर, फिर क्वेटा और इस तरफ ये ताप्तान है, ये ग्वादर पोर्ट है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं दर्शकों, ये वाला एरिया दिस इज ईरान। ईरान का ये पूरा एरिया ईरान का है। अगर अफगानिस्तान और बाकी आप इलाका क्रॉस करेंगे तो यहां पर ईरान है। तो देखिए कि यहां पर पोर्ट्स हैं, ये जो पोर्ट कासिम है, कराची पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट पे ईरान का बहुत सारा सामान अभी अटका हुआ है और इस पोर्ट के जरिए पाकिस्तान के अंदर से होते हुए ये पूरा सामान जाएगा ईरान के पास। तो समझिए ये मैप आप देखिए, जहां जहां ब्लिंकर्स लगे ये रूट है पाकिस्तान के। सारा जो कोस्टल एरिया है, ग्वादर पोर्ट का, कराची पोर्ट का, कासिम पोर्ट का, यहां से सामान पिक होंगे और यहां रोड के रास्ते होते हुए यहां से यहां ताप्तान से ये फिर माल ईरान के लिए निकलेगा। तो समझिए कि पैसा कमाने के चक्कर में एक अमेरिका ने सैंक्शन लगाया कि थोड़ा ईरान पर मुट्ठी ताकत से बंद की जा सके, लेकिन पाकिस्तान ने रास्ता देकर वो सैंक्शन फ्री कर दिया है। अब ग्वादर पोर्ट, कासिम पोर्ट और ये सब जो इलाके एक नए ट्रेड हब बन सकते हैं। पाकिस्तानी कमाई का मॉडल समझाता हूं अब आपको। मैप देख लिया आपने, रूट देख लिया, अब पाकिस्तान कैसे कमा रहा है दर्शकों वो भी आपको बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान की कमाई का मॉडल, धोखेबाज पाक कैसे मालामाल होने जा रहा है ईरान के जरिए, वो आपको हम बताने और समझाने जा रहे हैं। जी हां, ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो उनको पूरा राइट है ईरान की मदद करने का। लेकिन आरजू जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका की परमिशन के बिना ये हुआ है तो पाकिस्तान को सैंक्शन झेलने पड़ सकते हैं, उनकी इकोनॉमिक जो मदद हो रही है वो बंद हो सकती है। एक तरह से खुला चैलेंज है। प्लस एक एंगल ये भी है कि ईरान को साइलेंट सपोर्ट करे चाइना की वजह से ही सही, लेकिन कम से कम जो शांति बनी हुई थी, इतने सारे सैंक्शन पाकिस्तान पे अमेरिका लाद देगा कि आप भी जानते हैं अमेरिका की फितरत किस तरह की है। तो क्या एक तरफ हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिका परेशान करना चाहता है ईरान को और पाकिस्तान ने वहां पर 6 रास्ते दे दिए पाकिस्तान के दरमियान कि वहां से वो चले जाएं और अपना सामान ले जाएं। आपको लगता नहीं खुला चैलेंज अमेरिका के लिए, या तो अमेरिका ने परमिशन दे दी है, शायद हमें जानकारी ना हो इस बात की। देखिए मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा स्टेप पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से बात किए बगैर ले सकता है, क्योंकि जिस तरह से हम अमेरिका के फेवर में रहते हैं या अमेरिका के साथ नजर आते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, या हमारी अपनी मजबूरी है, जाहिर है हमारी इकोनॉमी की जो हालत है और बाकी चीज़ों में, तो हमें ऐसा करना पड़ता है। लेकिन जिस दिन हमारे लोगों ने इकोनॉमी पे काम कर लिया और इकोनॉमी कुछ बेहतर हो गई तो शायद हम अपनी मर्जी से भी कोई फैसला कर सकें। लेकिन इस वक्त अगर ईरान के साथ हम गए, इससे पहले ईरान के साथ पाइपलाइन पे भी काम हो रहा था जो बीच में फिर रोक दिया गया। ईरान की तरफ से कहा भी गया कि पाकिस्तान पे तकरीबन $18 बिलियन का उन्होंने कहा था कि हम फाइन लगा देंगे, लेकिन वो काम आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अगर उसके बावजूद पाकिस्तान कह रहा है कि हम ट्रेड करेंगे या ट्रेड के लिए रास्ते देंगे ईरान को, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की इसमें मंजूरी हो या अमेरिका की तरफ से कहा गया हो कि ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो क्लैशेस चले हैं ईरान और अमेरिका के साथ, तो उसमें आपने देखा है कि ईरान जो है उसने अच्छे खासी, जैसे कहते हैं कि काफ़ी टफ टाइम दिया अमेरिका को। ऐसा नहीं था कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो सोच रहे थे कि 2 दिन में 3 दिन में तमाम चीज़ें उनके कंट्रोल में आ जाएंगी और ईरान को वो मना लेंगे या ईरान को वो डरा लेंगे, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि ईरान ने चाहे सही किया हो या गलत किया हो, लेकिन ईरान ने ना सिर्फ ये कि गल्फ कंट्रीज पर अटैक किया, बल्कि ईरान ने अमेरिका को भी अच्छा खासा टफ टाइम दिया है और इजराइल को भी। तो इसलिए ईरान की पोजीशन इस वक्त बदल चुकी है। ईरान, अब आप ये नहीं सोच सकते कि अमेरिका है तो ईरान को डरा लेगा, और अगर पाकिस्तान साथ दे रहा है तो जाहिर है पाकिस्तान के जिन लोगों ने ये फैसला किया है और ये डिसीजन लिया है, उन्होंने अमेरिकन को जरूर बात की होगी, उनसे बात किए बगैर ये आगे नहीं बढ़े होंगे। और इस वक्त लग यही रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी चाहता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाए कि जिसमें कि दोबारा से ईरान और अमेरिका जो है वो टेबल पे आ सके या वो बात कर सके, और वो पहले वाली जो हालत थी, जो लड़ाई चल रही थी, जो क्लैशेस चल रहे थे, वो दोबारा ना हो। असुजी, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। एक तरफ तो अमेरिका इतनी सख्ती दिखा रहा है ईरान की तरफ कि बहुत कम वक्त बचा है, जंग हम दोबारा शुरू कर देंगे, हम आपको फिर से तबाह और बर्बाद कर देंगे। पाकिस्तान पर भी प्रेशर है कि भाई मीडिएशन कराइए। अमेरिका पाकिस्तान के कंधे पर रखकर गोली चला रहा है। अपनी हार, अपनी खींच, अपनी कमजोरी ट्रम्प दिखा तो सकते नहीं दुनिया को, तो कम से कम को लगता है कि 2-4 देशों को आगे कर दीजिए ताकि उनकी कमियां दिखाई ना दें। लेकिन ये किस तरह का गेम है कि आप सैंक्शन लगा रहे हैं, वहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को आपने लॉक कर रखा है, वहाँ पर आप किसी शिप को आने जाने नहीं दे रहे हैं, न ईरान के अंदर न ईरान के बाहर, और यहाँ पाकिस्तान को कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि ईरान का जो सामान है धीरे से ईरान तक पहुँचा दो। ये किस तरह की डिप्लोमेसी खेल रहे हैं ट्रम्प साहब?
आजू जी। देखिए ट्रम्प साहब फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं इस वक्त, तो मुझे ऐसा लगता है, और मुझसे ज्यादा तो मेजर जनरल साहब जो है वो ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल में बता पाएंगे। इस वक्त ट्रम्प फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं, और वो कैसे कह दें कि ईरान जैसे छोटे देश ने, जिसपे इतनी सैंक्शंस हैं, उन्होंने इनको कह लीजिए इनके पसीने निकाल दिए या इनकी हालत खराब कर दी है, ऐसा तो ट्रम्प नहीं बोल पा रहे, लेकिन दुनिया को तो नजर आ रहा है। तो इस वक्त तो कई लोग ये भी कहते हैं कि एक तरह से ट्रम्प ये जंग हार चुके हैं, चाहे उन्होंने ईरान का कितना ही नुकसान कर दिया हो, कितने ही डैमेजेस हुए हों, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ी और सुपर पावर होने के लिहाज से अगर देखा जाए तो ट्रम्प को नुकसान ही हुआ है, फायदा कोई नहीं हुआ। तो अब हो सकता है कि वो कोई रास्ता ढूंढ रहे हो जिसके जरिए उन्होंने पाकिस्तान से बात की होगी कि जी आप ऐसा करें कि ट्रेड वगैरह जो है वो इस तरफ से स्टार्ट करा दें, तो शायद थोड़ा सा गुस्सा जो है वो कंट्रोल में आए ईरानी गवर्नमेंट का या रजीम का, जिसको वो चेंज करने का दावा तो कर रहे थे, लेकिन लगता ये है कि ईरान की तो नहीं, लेकिन अमेरिकन रजीम जरूर चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, तो शायद इस वजह से सब कुछ हो रहा है। ऑलराइट कासू जी प्लीज स्टे विद मी। से पहले कि मैं जनरल साहब के पास और रवि जी मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान ने ये कर दिया तो कराची पोर्ट या पोर्ट कासिम जो है वो एक ग्लोबल ट्रेड हब बनने में कोई रोक नहीं पाएगा, मुझे लगता है, क्योंकि कराची पोर्ट और ग्वादर पोर्ट का जो असल काम था वो यही था, लेकिन वो असल काम हो नहीं रहा था। लेकिन मुझे लगता है अगर पाकिस्तान ने ये गेम बहुत अच्छे से खेल लिया, अच्छे से प्लेसिंग हो गई, ईरान तक सामान पहुंच गया, तो बाकी मुल्क जो पाकिस्तान के पड़ोसी हैं, ये रास्ता उनके लिए भी खुलेगा। फिर पाकिस्तान कस्टम ड्यूटी के जरिए, टैक्सेस के जरिए उसकी कमाई तो होगी, लेकिन मुझे लगता है ग्वादर पोर्ट और कराची पोर्ट एक ग्लोबल ट्रेड हब बनने की तरफ बढ़ रहा है, अगर ये ठीक तरीके से पाकिस्तान ने कर लिया तो। देखिए अमित, आपकी एनालिसिस बहुत बढ़िया है कि ग्वादर की लोकेशन कराची से बेटर है, और अगर आप ग्वादर की हिस्ट्री में जाएं, 15 साल से ग्वादर को कंप्लीट होना था, और एम्बिशन बिल्कुल यही थे जो आपने बोला था, टू बिकम एक इंपॉर्टेंट हब। पर अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि किसी को कहीं भी स्टेबल करने के लिए आपको गवर्नेंस की स्टेबिलिटी चाहिए होती है, आपको अश्योरेंस चाहिए होती है। पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि फ्रीडम के बाद और जो पाकिस्तान बनने के बाद आज तक उस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं हुई, चाहे डोमेस्टिक रीजंस हो, चाहे रीजनल हो, और चाहे वो पुराना जाके अगर कोल्ड वॉर में जाएं, आप यूएसएसआर और यूएसए की हिस्ट्री में उसको पढ़ें। दूसरा जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला है कि सीपैक बहुत जोरों शोरों से पैसा डाला गया था, और चाइना ने बहुत पैसा लगाया कि, और वो बीआरआई के साथ कनेक्टेड था, राइट। तो अब चाइना ने बीआरआई इनिशिएटिव जो बहुत जोरों शोरों से, आपको याद है अमेरिका के साथ, जर्मनी के साथ, इधर दूसरी तरफ किया था, पर उनने क्यों किया था? मतलब बीआरआई की जो पूरी जो गठन जो था वो यही था कि उनको लगा आगे जाके कभी स्टेट ऑफ मलक्का या यहाँ पे हरमुज में कभी नाकाबंदी हो गई तो हम लोग कम से कम जो लैंड रूट है उसको हम लोग रिवाइव कर पाएंगे। अब इसीलिए मैं आपके वापस इसी प्रोग्राम में मैंने बोला था कि आपको याद करना पड़ेगा कि इंडिया में जब G20 हुई थी तो उसका सबसे बड़ा अकम्प्लिशमेंट था IMEC, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट होना। और वो जो है वो लेफ्ट से जाता है, वो आपका ओमान से ऊपर जाके, फिर आपके सऊदी से ऊपर जाके इजराइल, फिर ग्रीस, और फिर वो यूरोप जाता है। देखिए वो मुझे लगता है वो अब एक्सेलरेट बहुत होगा। और कल भी जब डोवाल सर जो हैं वो UAE में थे, तो मैं बार बार, कल भी मैंने ये ट्वीट किया था कि IMEC जो है आज की डेट में अगर किसी को अपने पैसे लगाने हैं वो IMEC में लगाने पड़ेंगे। तो ग्वादर इज वेरी वेल लोकेटेड, नो डाउट, पर देखिए गवर्नेंस एंड स्टेबिलिटी नहीं रही है। और अगर आप देखेंगे, देखिए मैं तो एक ही बार लाइफ में इस्लामाबाद गया हूँ बहुत साल पहले, और मुझे याद है मैं पहली बार इस्लामाबाद गया था 2000 में, आगरा समिट के आसपास। मुझे याद है, मैंने बोला देखो कितना बढ़िया शहर है और क्या प्रोग्रेस है, और अब आप हालत देख लीजिए कि कितनी बुरी हालत हो गई है कंट्री की। तो ये जो है, ये एक वो कहते हैं ना कि जो आर्मी ने अपने ही चक्कर में जो है पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसमें CIA का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि CIA ने ही ISI को स्ट्रेंथन किया, और खुद जो है CIA को, और जो अमेरिका जो आज की डेट में, उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के साथ करें क्या, क्योंकि ये भी सर बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कि जो नेम जो यूएसए बेसिस है पाकिस्तान में, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, वो सबको पता है कि बेसिस क्या है, और आपको पता है कि राना हिल्स में पिछले साल क्या हुआ था। सो आई वुड से यस, इफ देयर वाज नो सिचुएशन की कोई इशू नहीं होता, पर वहाँ पे तो बहुत बड़ा इशू है इंटरनल। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को उठा लीजिए, बलूचिस्तान को उठा लीजिए, तो ये हो नहीं पाएगा। चाहे चाइना के लोग तो भाग के छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान, कह रहे हैं कि हम लोग काम नहीं कर सकते, बलूची उनको मार रहे हैं सर, ढूंढ के, बलूची तो ढूंढ के मारे चाइनीज को, मतलब तो ये नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जो है चाइना को भी पता है, पर अभी जो है मैंने भी बोला, जो मैडम ने भी यही बोला है कि विदाउट अमेरिकन अप्रूवल, एंड पीछे बहुत जो लेयर चल रही है, जो बड़ा गेम चल रहा है यूएसए चाइना का, उसमें जो है अभी इजराइल भी फंस चुका है, उसमें ईरान भी फंस चुका है, और बेचारे GCC वाले वो बेचारे बैठ के कह रहे हैं कि हमने क्या किया, आपने तो हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। थैंक यू। ऑलराइट जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब अगर ईरान का सामान पहुंच रहा है ईरान तक, तो ये जो घेरेबंदी वाला पूरा मामला है इनका, अमेरिका का तो वैसे ही ढीला हो गया। लेकिन सर, चूंकि आजू भी बता रही, बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है कि अब दोबारा ट्रम्प साहब को आना नहीं है। एक लॉ है सर अमेरिका में कि 60 दिन से ज्यादा आप सेना को बाहर नहीं भेज सकते या जंग में नहीं भेज सकते 60 दिन से ज्यादा। अगर उसके ज्यादा भेजना है तो आपको फिर वहां की सीनेट से, कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अप्रूवल वगैरह तो मिलना मुश्किल लग रहा है ट्रम्प साहब को। तो मुझे लगता है ये सब इनिशिएटिव लेके वो लग रहा है कि इवैक्यूएशन प्लान पर लग रहा है ट्रम्प साहब काम कर रहे हैं सर। अमित जी, सबसे पहले मैं एक छोटा एक्चुअली कमेंट इसको देना चाहता हूँ ग्वादर के ऊपर, और जो ये ट्रांजिट रूट अभी स्टार्ट हुआ है, आपको देखना पड़ेगा दैट ग्वादर इज नॉट कमर्शियली फुल्ली ऑपरेशनल, राइट। और उसका रीजन ये है कि बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन बलूचिस्तान, ग्वादर इज वेरी, जो उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत अच्छी है, और
जैसे रवि साहब ने भी बताया कि इट इज बेटर देन द कराची पोर्ट आल्सो इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस आल्सो टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट एंड थिंग्स लाइक दैट, बट वहाँ पे ऑपरेशनली और कमर्शियली ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रही है और इट इज आई वुड से अंडर यूटिलाइज्ड एज ऑफ नाउ। चाइना का पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल है ग्वादर के ऊपर और जो पोर्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो पाकिस्तान की है, तो इट इज अ काइंड ऑफ अ डुअल फंक्शनिंग ऑफ द ग्वादर पोर्ट। बट प्रॉब्लम यही है कि बिकॉज आपको बलूचीज वहाँ पे आपको रहने नहीं देंगे और जिस तरीके से BLA ने अपनी ताकत को बढ़ाया इन द लास्ट 2 years आई वुड से दैट। आपका CPEC भी आप देख लीजिए, $65 बिलियन का प्रोजेक्ट है ये, $45 बिलियन पाकिस्तान ने ऑलरेडी खर्च कर दिए, पर उस तरीके की कनेक्टिविटी अभी तक यहाँ पे हासिल नहीं हुई। दूसरा, आपने इवैक्यूएशन प्लान की बात